श्रीमन नारायण नारायण नारायण, पद्मन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला, जय हो तुम्हारी। आज 10वें स्कंद का 103 एपिसोड चल रहा है और आज 23वां अध्याय भी 23वां है। तो अब जो आज के इस पार्ट में क्या होगा अध्याय में कि जिस समय यमुना जी के तट पर उपवन में बड़ी स्वतंत्रता से अपनी गौएं चरा रहे थे ग्वाल बाल, जब परीक्षित ने कहा कि उसी समय कुछ भूखे ग्वाल वालों ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के पास आकर बात कही। ग्वाल वालों ने कहा, हे नैनाभिराम बलराम, तुम बड़े पराक्रमी हो, हमारे चित्त चोर श्याम सुंदर, तुमने बड़े बड़े दुष्टों का संहार किया है। उन्हीं दुष्टों के समान यह भूख भी हमें बहुत तेज सता रही है। अब तुम दोनों इसे भी बुझाने का कोई उपाय करो। और भगवान पे तो कोई ना कोई युक्ति करनी पड़ेगी। जब ग्वाल वाल में भूख लगी आई है, दूर ज़्यादा निकल आए वे। तो आज माघ मास का द्वादशी है आज। तो अच्छा हमें प्रसन्नता है कि आज हमें 100 एपिसोड से ऊपर हो गए। तो एपिसोड का उत्सव मना रहे हैं। ये हम सोचे हैं कि भक्ति हमने की है, भक्ति हमने नहीं की है, हम नहीं करते। भक्ति तो भगवान कराते हैं, भगवान कराते। जो भक्त सुनता है सुनाता है, भगवान भक्तों को चुनते भी हैं। तो ये बेशक भगवान की ही भक्ति करते हैं। और हम और तुम तो एक माध्यम हो, हम और तुम माध्यम है। ये सब प्रभु की लीला है, भक्ति को जागृत करने के लिए ही। तो चलिए आरंभ करते हैं आज का एपिसोड। चलो। दोनों ग्वाल वालों ने कहा, हे नैनाभिराम बलराम, तुम बड़े पराक्रमी हो, अब कोई उपाय करो हमारी भूख को बुझाने का। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब ग्वाल वालों ने देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार प्रार्थना की, तब उन्होंने मथुरा की अपनी भक्त ब्राह्मण पत्नियों पर अनुग्रह करने के लिए, वो बहुत पूजा पाठ करती थी। नाम सुना था कृष्ण का कि इतने से उपद्रव हुए हैं उनको सबको, ने शायद हो सकता है भगवान देवता हूँ। तो अनुग्रह करने के लिए यह बात कही, मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ से थोड़ी दूर पर वेदवादी ब्राह्मण स्वर्ग की कामना से अंगिरस के नाम का यज्ञ कर रहे हैं। तुम उनकी यज्ञशाला में जाओ। ग्वाल वालों, मेरे भेजने से वहाँ जाकर तुम लोगों को मेरे बड़े भाई भगवान श्री बलराम जी का और मेरा नाम लेकर कुछ थोड़ा सा भात भोजन की सामग्री लेकर थोड़ा सा भात भोजन की सामग्री मांग लाओ। जब भगवान ने उन्हें आज्ञा दी, तब ग्वाल वाल ब्राह्मणों की यज्ञशाला में गए तो उनसे भगवान की आज्ञा के अनुसार ही अन्न मांगा। पहले उन्होंने पृथ्वी पर गिरकर दंडवत प्रणाम भी किया, फिर हाथ जोड़कर कहा। इसका मतलब यह जो हमने अब बोला है, भक्ति उसी को मिलती है जो भक्ति करते हैं। चाहे भले कितने भी यज्ञ करें, तो भक्ति जिसके लिए भगवान ने, भक्त सुनते हैं भगवान भी अपने आप। तो पृथ्वी की मूर्तिमान देवता ब्राह्मणों, आपका कल्याण हो। आपसे निवेदन है कि हम ब्रज के ग्वाल वाल हैं। भगवान श्री कृष्ण और बलराम की आज्ञा से हम आपके पास आए हैं, आप हमारी बात सुने। भगवान बलराम और श्री कृष्ण गौएं चराते हुए यहाँ से थोड़ी दूर पर आ गए हैं, ज़्यादा दूर निकल आए हैं। तो उन्हें इस समय भूख लगी है और वे चाहते हैं कि आप लोग उन्हें थोड़ा सा भात दे दें।
हे ब्राह्मणों, आप धर्म का मर्म जानते हैं। यदि आपकी श्रद्धा हो तो उनको भोजनार्थियों के लिए कुछ भात दे दीजिए। उनको भगवान ने परीक्षा ली। तो सज्जनों, जिस यज्ञ दीक्षा में पशु बलि होती है और उसमें स्तोत्रमणि यज्ञ की दाखिल पुरुष का अन्न नहीं खाना चाहिए। इनके अतिरिक्त किसी भी समय किसी भी यज्ञ में दीक्षित पुरुष का भी अन्न खाने में कोई दोष नहीं है। परीक्षित, इस प्रकार प्रथम भगवान के अन्न मांगने की बात सुनकर भी उन ब्राह्मणों ने उन ग्वाल वालों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। तो वे चाहते कि स्वर्ग आदि तुच्छ फल और उनके लिए कुछ बड़े बड़े कर्मों के उलझे हुए थे। सच पूछो तो वे ब्राह्मण ज्ञान की दृष्टि में तो थे बालक ही, परंतु अपने को बड़ा ज्ञानवृद्ध मानते थे। बालक ही थे माँ यज्ञशाला में, फिर भी वे अपने आप को बड़ा ज्ञानी मानते थे। परीक्षित, देश काल अनेक प्रकार की सामग्रियों के भिन्न भिन्न कर्मों में विनियुक्त मंत्र अनुष्ठान की पद्धति, ऋतुज ब्रह्मा और यज्ञ कराने वाले अग्नि देवता, यजमान यज्ञ और धर्म, सब रूपों में एकमात्र भगवान ही प्रकट हो रहे हैं। वे इंद्रियातीत परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण स्वयं ग्वाल वालों के द्वारा भात मंगा रहे हैं, परंतु इन मूर्खों ने जो अपने को ही शरीर मान बैठे हैं, भगवान को भी एक साधारण मनुष्य ही माना, उनका सम्मान नहीं किया। परीक्षित, तब उन ब्राह्मणों ने हाँ या ना कुछ नहीं कहा। तब ग्वाल वालों की आशा टूट गई। फिर लौट आए। वहाँ की सब बात उन्होंने भगवान श्री कृष्ण बलराम को कह दी। तो नहीं, उनकी बात सुनकर सारे जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। उन्होंने ग्वाल वालों को समझाया कि संसार में असफलता तो बार बार होती ही है, उससे निराश नहीं होना चाहिए। बार बार प्रयत्न करते रहने से सफलता मिल ही जाती है। फिर उनसे कहा, हे ग्वाल वालों, मेरे प्यारे ग्वाल वालों, इस बार तुम लोग उनकी पत्नियों के पास जाओ और उनसे कहो कि राम और श्याम यहाँ आए हैं। तुम जितना चाहोगे उतना भोजन वे तुम्हें देंगी। वे मुझसे भी बड़ा प्रेम करती हैं। उनका मन सदा सर्वदा मुझ में ही लगा रहता है। अब की बार ग्वाल पत्नीशाला में गए। वहाँ जाकर देखा कि ब्राह्मणों की पत्नियाँ सुंदर सुंदर वस्त्र और गहनों से सज कर बैठी हैं। तो उन्होंने दुज पत्नियों को प्रणाम करके बड़ी नम्रता से यह बात कही, आप विप्र पत्नियों को हम नमस्कार करते हैं। आप कृपा करके हमारी बात सुनो कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ से थोड़ी दूर आए हुए हैं और उन्होंने ही हमें आपके पास भेजा है। वे ग्वाल और बलराम जी के साथ गऊँ चराते हुए इधर बहुत दूर निकल आए हैं। इस समय उन्हें उनके साथियों को भूख लग रही है। आप उनके लिए कुछ भोजन दे दें। मनुष्य योनि में भगवान भी होते हैं तो भूख तो उनको भी लगती है, खाना खाते हैं बाकायदा। तो परीक्षित, अब ब्राह्मणियाँ अब इतनी दूर तक निकल आए, ब्राह्मणी उनको कौन करेगा? तो आप भक्त और भक्ति भगवान उसी से कराते हैं। तो जिनके पास भेजे नहीं आए, नहीं दिया उन्होंने, कोई समझा ही नहीं। कुछ मनुष्य हैं ये तो ग्वाला आए जो भगवान की कह रहे, फिर भी नहीं मान रही है। तो परीक्षित में ब्राह्मणियाँ बहुत दिनों से भगवान की मनोहर लीला सुनती थी और उनका मन उनमें लग चुका था। वे सदा सर्वदा इस बात के लिए उत्सुक रहती किसी प्रकार श्री कृष्ण के दर्शन हो जाएं। श्री कृष्ण के आने की बात सुनते ही वे उतावली हो गईं। उन्होंने बर्तनों में अत्यंत स्वादिष्ट हित भक्ष्य भोज्य ले लिए और चौथ से और चारों प्रकार के भोजन सामग्री ले ली और
भाई बंधु पति पुत्रों के उन्हें रोकी थी, रोकते रहने पर भी अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के पास जाने के लिए घर से निकल पड़ी। ठीक वैसे जैसे नदियाँ समुद्र के लिए क्यों ना हो, न जाने कितने कितने दिनों से पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण की गुणों की लीला और सौंदर्य माधुर्य आदि का वर्णन सुनकर उन्होंने उनके चरणों पर अपना हृदय न्यौछावर कर दिया था। ब्राह्मण पत्नियों ने जाकर देखा कि यमुना के तट पर नए नए कौपनों से शोभायमान अशोक वन में ग्वाल वालों से घिरे हुए बलराम जी के साथ श्री कृष्ण इधर उधर घूम रहे हैं। उनके सामने शरीर पर सुनहला पीताम्बर झिलमिला रहा है, गले में वनमाला लटक रही है, मस्तक में मोर पंख मुकुट हैं, अंग अंग में रंगीन धातुओं और चित्रकारी कर रखी हैं, नए नए कपड़ों के गुच्छों शरीर में लगाकर नट का सा भेष बना रखा है। एक हाथ में अपने सखा ग्वाल के कंधे पर रखे हुए हैं, एक हाथ को अपने भगवान ग्वाल वालों के कंधे पर रख दिया है, दूसरा हाथ कमल का फूल नचा रहे हैं, कानों में कमल के कुंडल हैं, कपोलों में घुंघराली अलकें चटक रही हैं, मुख कमल मंद मंद मुस्कान की रेखा से प्रफुल्लित हो रहा है। परीक्षित अब तक अपने प्रियतम सुंदर श्याम सुंदर के गुण और लीलाएं अपने कानों से सुनकर उन्होंने अपने मन को उन्हीं के रंग में रंग डाला था, उसी में सरोवर कर दिया था। अब नेत्रों से मारते उन्हें भीतर ले जाकर बहुत देर तक वे मन ही मन उनका आलिंगन करती रहीं। इस प्रकार उन्होंने अपने हृदय की जलन शांत की, ठीक वैसे ही जैसे जागृत और स्वप्न अवस्थाओं की वृत्तियाँ यह मैं और यह मेरा इस भाव से जलती रहती हैं, परंतु सुसुप्ति अवस्था में उनके अभिमानी प्राग की पाकर उसी में लीन हो जाती हैं, उनकी सारी जलन मिट जाती है। प्रिय परीक्षित, भगवान सबके हृदय की बात को जानते हैं, वो तो अंतर्यामी हैं, उन्हें पहले ही मालूम था इनकी परीक्षा ली जाए दोनों पति या पत्नियों की, तो वे ब्राह्मणियों अपने भाई बंधुओं और पति पुत्रों के रोकने पर भी सगे संबंधियों और विषयों की आशा छोड़कर केवल मेरे दर्शन की लालसा से ये मेरे पास आई हैं। तब उन्होंने उनसे कहा कि उस समय उनके मुखारबिंद पर हास्य की तरंगें अठखेलियाँ खेल कर रही थीं। भगवान ने कहा, महाभाग्यवती देवियों, तुम्हारा स्वागत है, आओ बैठो, कहो हमें तुम्हारा क्या स्वागत करें, तुम लोग हमारे दर्शन की इच्छा से यहाँ आई हो, ये तुम्हारे जैसे प्रेम पूर्ण हृदय वालों के योग्य ही है। इसमें संदेह नहीं कि संसार में अपनी सच्ची भलाई को समझने वाले जितने भी बुद्धिमान पुरुष हैं, वे अपने प्रियतम के समान ही मुझसे प्रेम करते हैं, और ऐसा प्रेम करते हैं जिसमें किसी प्रकार की कामना नहीं रहती, जिसमें किसी प्रकार का व्यवधान और संकोच जवाब दुविधा द्वैत नहीं होता। प्राण बुद्धि मन शरीर स्वजन स्त्री पुत्र और धन आदि संसार की सभी वस्तुएं जिसके लिए और जिसकी सन्निधि से प्रिय लगती हैं, उस आत्मा से परमात्मा से मुझ श्री कृष्ण से बढ़कर और कौन प्यारा हो सकता है। तुम्हारे प्रेम का अभिनंदन करता हूँ, परंतु अब तुम लोग मेरा दर्शन कर चुकी हो, अब अपनी यज्ञशाला में लौट जाओ। तुम्हारे पति ब्राह्मण ग्रस्त हैं, वे तुम्हारे साथ मिलकर ही अपना यज्ञ पूर्ण कर सकेंगे। यज्ञ चल रहा है ना। ब्राह्मण पत्नियों ने कहा, अंतर्यामी श्याम सुंदर, आपकी यह बात निष्ठुरता से पूर्ण है, आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। श्रुतियाँ कहती हैं कि जो एक बार भगवान को प्राप्त हो जाता है उसे फिर संसार में नहीं लौटना पड़ता। आप अपनी ये वेदवाणी सत्य कीजिए, हम अपने समस्त सगे संबंधियों की आज्ञा का उल्लंघन करके
आपके चरणों में इसलिए आई हैं कि आपके चरणों से गिरी हुई तुलसी की माला अपने केसों में धारण करें। हे स्वामी, अब हमारे पति पुत्र माता पिता भाई बंधु सज्जन संबंधी हमें स्वीकार नहीं करेंगे, फिर दूसरों की तो बात ही क्या। हे वीर शिरोमणि, अब हम आपके चरणों में आ पड़ी हैं, हमें और किसी का सहारा नहीं है, इसलिए अब हमें दूसरों की शरण में नहीं जाना पड़े, ऐसी व्यवस्था कीजिए। श्री भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देवियों, तुम्हारे पति पुत्र माता पिता भाई बंधु कोई भी तुम्हारा तिरस्कार नहीं करेंगे, उनकी तो बात ही क्या, सारा संसार तुम्हारा सम्मान करेगा। इसका कारण है अब तुम मेरी हो गई हो, मुझसे युक्त हो गई हो। देखो देखो ना, ये देवता मेरी बात का अनुमोदन कर रहे हैं। देवियों, इस संसार में मेरा अंग संग और मनुष्यों में मेरी प्रीत अनुराग का कारण नहीं है, इसलिए तुम जाओ अपना मन मुझ में लगा दो, तुम्हें बहुत शीघ्र ही मेरी प्राप्ति हो जाएगी। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जब भगवान ने इस प्रकार कहा तब वे ब्राह्मण पत्नियां यज्ञशाला में लौट गईं। उन ब्राह्मणों ने अपने स्त्रियों में तनिक भी दोष दृष्टि नहीं की, उनके साथ मिलकर अपना यज्ञ पूरा किया। डर लग रहा हो ना, कोई की मानी नहीं, वे रोक रहे। उन स्त्रियों में से एक को आने के समय ही उसके पति ने बलपूर्वक रोक लिया था। इस पर उस ब्राह्मण पति ने भगवान के ही वैसे ही स्वरूप का ध्यान किया जैसे कि बहुत दिनों से सुन रखा था। तब उसका ध्यान जम गया। तब मन ही मन भगवान का आलिंगन करके उसने कर्म के द्वारा बने हुए अपने शरीर को छोड़ दिया। शुद्ध सत्व में दिव्य शरीर से उसने भगवान की सानिध्य प्राप्त कर ली। इधर भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मणियों के लिए लाए हुए उस 4 प्रकार के अन्न से पहले ग्वाल वालों को भोजन कराया, फिर उन्होंने स्वयं भी भोजन किया। भगवान पहले भक्त को खिलाते हैं। परीक्षित, इस प्रकार लीला में भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य की सी लीला की, अपने सौंदर्य माधुर्य वाणी तथा कर्मों से गौएं ग्वाल वाल और गोपियों को आनंदित किया, स्वयं भी उनके अलौकिक प्रेम रस का स्वादन करके आनंदित हुए। परीक्षित, इधर जब ब्राह्मणों को यह मालूम हुआ श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान है, तो उन्हें बड़ा पछतावा हुआ। वे सोचने लगे कि जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण बलराम की आज्ञा का उल्लंघन करके हमने बड़ा भारी अपराध किया है। वे तो मनुष्य की लीला करते हुए स्वयं हुए परमेश्वर ही हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, अरे भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला, जय हो तुम्हारी। तो जब उन्होंने देखा कि हमारी पत्नियों के हृदय में तो भगवान का अलौकिक प्रेम है और हमने कितने बड़ा काम किया है और हम लोग उससे बिल्कुल रोजीते हैं, तब वे पछता कर अपनी निंदा करने लगे अपने आप ही। वे कहने लगे, हाय, हम भगवान श्री कृष्ण से विमुख हैं, बड़े ऊंचे कुल में हमारा जन्म हुआ है, गायत्री ग्रहण करके हम दुजाति हुए, वेदाध्ययन करके हमने बड़े बड़े यज्ञ किए, परंतु ये सब किस काम का? धिक्कार है, हमारी विद्या व्यर्थ गई, जो हमारे व्रत बुरे सिद्ध हुए, हमारी इस बहुयज्ञता को धिक्कार है। ऊंचे वंश में जन्म लेना और कर्म कांड में निपुण होना किसी काम ना आया। इस बार
बार बार धिक्कार है। निश्चय ही भगवान की माया बड़े बड़े योगियों को भी मोहित कर लेती है। तो तभी तो हम कहलाते हैं मनुष्यों के गुरु ब्राह्मण, परंतु अपने सच्चे स्वार्थ और परमार्थ के विषय में बिल्कुल भूले हुए हैं। स्वार्थ के कारण भूल गए हैं। तो कितने आश्चर्य की बात हो, देखो तो सही, स्त्रियां वे स्त्रियां हैं, तथापि जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण में इनका कितना अगाध प्रेम है। अखंड जो संत हैं हमारे कथा भागवत सुनाते हैं, तो स्त्रियों से जब भी तो कहते हैं कि वो सारा घर का काम करती हैं, सब कुछ करती हैं, करने के बावजूद सप्ताह सुनने पहुँच जाती हैं वहाँ, और पहुँच के आती, जो कुछ करना होता है कर आती हैं। घर पर डांट लगे चाहे कुछ लगे, हम तो जाएंगे। तो आज भी यही भावना रहती है। तो उसी से उन्होंने गृहस्थी को की वह बहुत बड़ी फांसी थी, काट डाली, जो मृत्यु के साथ भी नहीं करती। इनके ना तो शुद्ध जातियों के योग यज्ञोपीठ आदि संस्कार हुए हैं, और न तो इन्होंने गुरुकुल में निवास किया है, न इन्होंने तपस्या की है, और न तो आत्मा के संबंध में ही कुछ विवेक विचार किया है। उनकी बात तो दूर रही, इनमें न तो पूरी पवित्रता है, न शुभ कर्म ही। फिर भी तमस्थ योगेश्वरों के ईश्वर पुण्य कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में इनका दृढ़ प्रेम है। अपनी पत्नियों की बड़ाई कर रहे हैं। और हमने अपने संस्कार किए हैं, गुरुकुल में निवास किया है और तपस्या की है, आत्म अनुसंधान किया है, पवित्रता का निर्वाह किया है, अच्छे अच्छे कर्म किए हैं, फिर भी भगवान में चरणों में हमारा प्रेम नहीं है। सच्ची बात यह है कि भगवान जब जिस पर भक्ति देते हैं, भक्ति उसी के साथ होती है। जिस भक्त को भी चुनते हैं भगवान, वही भक्ति, वो मैंने शुरू में बोल दिया। हम लोग गृहस्थी के काम धंधों में मतवाले हो गए थे, अपनी भलाई बुराई को बिल्कुल भूल गए थे, पछतावा कर रहे हैं। हो भगवान की कितनी कृपा है, भक्त वत्सल प्रभु ने गाल वालों को भेजकर उनके वचनों से हमने चेतावनी दी और हमें अपनी याद दिलाई, इसलिए उन्होंने हम लग रहे हैं उनमें ही। भगवान स्वयं पूर्ण काम है, कैवल्य मोक्ष पर्यंत जितनी भी कामनाएं होती हैं उनको पूर्ण करने वाले हैं। यदि हमें सचेत नहीं करना होता तो उनका हम शरीर के क्षुद्र जीवों का तो क्या प्रयोजन था। अवश्य ही उन्होंने इसी उपदेश से मांगने का बहाना बनाया, अन्यथा उन्हें मांगने की भला क्या आवश्यकता है। स्वयं लक्ष्मी अन्य सब देवताओं को छोड़कर अपनी चंचलता गर्व दोषों के परित्याग कर केवल एक बार उनके चरण कमलों का स्पर्श पाने के लिए सेवा करती रहती हैं। वे ही प्रभु किसी से भोजन की याचना करते हैं। यह लोगों की मोहित करने के लिए नहीं तो और क्या है। कल और देश काल पृथ्वी पृथक पृथक सामग्रियाँ, उन सब कर्मों में विनियुक्त मंत्र अनुष्ठान करने की पद्धति, ऋत्विजित, अग्नि, देवता, यजमान, यज्ञ और धर्म सब भगवान के ही स्वयं स्वरूप हैं। वे ही योगेश्वर के भी ईश्वर हैं। भगवान विष्णु स्वयं कृष्ण के रूप में यदुवंशियों के यहाँ अवतीर्ण हुए हैं। यह बात हमने सुन रखी थी, परंतु हम इतने मूढ़ हैं कि उन्हें पहचान ना सके। मनुष्य समझा। ये सब होने पर भी हम धन्य अति धन्य हैं, हमारे अहोभाग्य हैं। तभी तो हमें वैसी पत्नियां प्राप्त हुई हैं। उनकी भक्ति से हमारी बुद्धि भी भगवान श्री कृष्ण के अविचल प्रेम से युक्त हो गई है। हे प्रभु, आप अचिंत्य और अनंत ऐश्वर्यों के स्वामी हैं। हे श्री कृष्ण, आपका ज्ञान अगाध है। आपकी ही माया से हमारी बुद्धि मोहित हो रही है
और हम कर्मों में पचड़े में पड़े हुए हैं और भटक रहे हैं। हमें आपको नमस्कार है और मेरे आदि पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हमारे इस अपराध को आप क्षमा कर दो, क्योंकि हमारी बुद्धि उनकी माया से मोहित हो रही है और हम उनके प्रभाव को न जानने वाले अज्ञानी हैं। परीक्षित, उस ब्राह्मणों ने श्री कृष्ण का तिरस्कार किया, अतः उन्हें अपनी अपराध की स्मृति से बड़ा पश्चाताप हुआ। उनके हृदय में श्री कृष्ण बलराम के दर्शन की इच्छा भी हुई, परंतु कंस के डर के मारे वे उनका दर्शन करने ना जा सके। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। नारायण से जो कोई विमुख होता है तो उसके ऐसे ही पछताना पड़ता है। ये तो कंस के डर से कौन नहीं गए? वो ब्राह्मण थे, यज्ञों पे भी। कंस के डर से नहीं गए दोबारा हैं? वो कह रहे ना, कंस के डर से नहीं गए। हाँ, वही ना गए ब्राह्मण। हाँ, पैर दर्शन करने। पिछली बार या दोबारा? पहले भी ना गए। नहीं, जब वो पत्नियां गई थी। हाँ, जब दोबारा एक बार भी ना गए वे, नहीं, जब तक यशोदा के माँ चलते रहे ना प्रोग्राम। नहीं, पहले मतलब ये किस बात पे कह रहे हैं? पहले तो वो गए नहीं थे जब वो कुछ भोजन मांगने आए थे। जब तुम्हारा दोबारा सुनाऊँ तो उन ब्राह्मणों ने श्री कृष्ण का तिरस्कार किया था, अतः उन्हें अपने अपराध की स्मृति से बड़ा पछतावा हुआ और उनके हृदय में श्री कृष्ण बलराम के दर्शन की इच्छा भी हुई, परंतु हाँ, बाद में कंस के डर के मारे वे उनका दर्शन नहीं कर पाए। जब ना जा सके, बाद में अपराधी हुए, पश्चाताप कर रहे हैं। मिलेंगे कभी भी, अब भक्त है गए वो तो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। अब 23वें अध्याय में विराम हो गया है। अब 24वां अध्याय पढ़ेंगे हम। इंद्र यज्ञ निवारण होगा। भगवान चुनते हैं इंद्र यज्ञ। भक्त को भक्ति के लिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ वृंदावन में रहकर अनेकों प्रकार की लीलाएं कर रहे थे। आवाज़ आ रही है क्या? जिन्होंने एक दिन देखा कि वहाँ के सब गोप इंद्र यज्ञ करने की तैयारी कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण सबके अंतर्यामी और सर्वज्ञ हैं। फिर से इस लाइन को एक बार। आई ना आवाज़? नहीं आ गई, पर मैं सुन नहीं पाया। एक बार फिर से शुरू से। अच्छा, टॉपिक क्या है? टॉपिक टाइटल दोबारा सुनो। सुन नहीं पाए भक्तजन, दोबारा जो कह रहे हैं, हम तो कोई काम में लग गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ वृंदावन में रहकर अनेकों प्रकार की लीलाएं कर रहे थे। उन्होंने एक दिन देखा कि वहाँ के सब गोप इंद्र यज्ञ करने की तैयारी कर रहे हैं। गोवर्धन धारण होगा। भगवान श्री कृष्ण सबके अंतर्यामी और सर्वज्ञ हैं, उनसे कोई बात छिपी नहीं थी। वे सब जानते थे कि फिर भी विनयावनत होकर उन्होंने नंद बाबा आदि बड़े बूढ़ों गोपों से पूछा, पिताजी, आप लोगों के सामने यह कौन सा बड़ा यज्ञ भारी काम हो रहा है? कौन सा उत्सव हो रहा पहुँचा? इसका फल क्या है? किस उद्देश्य से कौन लोग किन साधनों के द्वारा यह यज्ञ किया करते हैं? पिताजी, आप मुझे ये अवश्य बतलाइए। आप मेरे पिता हैं और मैं आपका पुत्र। ये बातें सुनने के लिए मुझे बड़ी उत्कंठा भी है। पिताजी, जो संत पुरुष सबको अपनी आत्मा मानते हैं, जिनकी दृष्टि में अपने और पराये का भेद नहीं है, जिनका न कोई मित्र है, न शत्रु और न उदासीन, उनके पास छिपाने की तो कोई बात होती ही नहीं। परंतु यदि ऐसी स्थिति न हो तो रहस्य की बात शत्रु की भांति उदासीन से भी नहीं करनी चाहिए। मित्र तो अपने समान ही कहा गया है, इसलिए उससे कोई बात छिपाई नहीं जाती। ये संसार मनुष्य बेसमझे अनेकों प्रकार के कर्मों का अनुष्ठान करता है।
उनमें से समझ बूझ कर करने वाले पुरुषों के कर्म जैसे सफल होते हैं बेसमझ के नहीं। तो वार्तालाप चलेगा, गोवर्धन धारण होगा अगले अध्याय में। अतः इस समय आप लोग जो क्रिया योग करने जा रहे हैं वह सुहृदों के साथ विचारित साथ संबंधित है अथवा लौकिक ही है, मैं ये सब जानना चाहता हूँ। आप कृपा करके स्पष्ट रूप से बतलाइए। नंद बाबा ने कहा, बेटा, भगवान इंद्र वर्षा करने वाले मेघों के स्वामी हैं। ये मेघ उन्हीं के अपने रूप हैं। वे समस्त प्राणियों को तृप्त करने वाला एवं जीवन दान करने वाला जल बरसाते हैं। मेरे प्यारे पुत्र, हम और दूसरे लोग भी उन्हें मेघपति भगवान इंद्र की यज्ञों के द्वारा पूजा किया करते हैं। जिन सामग्रियों से यज्ञ होता है वे भी उनके बरसाए हुए शक्तिशाली जल से ही उत्पन्न होती हैं। उनका यज्ञ करने के बाद जो कुछ बचा रह जाता है उसे अन्न से हम सब मनुष्य अर्थ, धर्म और काम रूप त्रिवर्ग की सिद्धि के लिए अपना जीवन निर्वाह करते हैं। मनुष्यों की खेती प्रयत्नों के फल देने वाले इंद्र ही हैं। यह धर्म हमारी कुल परंपरा से चला आया है। जो मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, भय अधिक अथवा द्वेषज्ञ पर ऐसी परंपरागत धर्म को छोड़ देता है उसकी कभी मंगल नहीं होता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ब्रह्मा शंकर आदि के भी शासन करने वाले केशव भगवान ने नंद बाबा और दूसरे ब्रजवासियों की बात सुनकर इंद्र को क्रोध दिलाने के लिए अपने पिता नंद बाबा से कहा। जान के जो करना चाहते हैं ना वो करेंगे, वो तो गोवर्धन धारण करेंगे या परिक्रमा भक्त धन करेंगे बाद में। कलयुग के लिए किया है ये। आगे का श्री भगवान ने कहा, पिताजी, प्राणी अपने कर्म के अनुसार ही पैदा होता है, कर्म से ही मर जाता है। उसे उसके कर्म के अनुसार ही सुख, दुख, भय और मंगल के निमित्तों की प्राप्ति होती है। यदि कर्मों को ही सब कुछ न मानकर उनसे भिन्न जीवों के कर्म का फल देने वाला ईश्वर माना जाए तो वह कर्म करने वालों को ही उनके कर्म के अनुसार फल देता है। कर्म न करने वालों पर उसकी प्रभुता नहीं चल सकती। ये लाइन दोबारा पढ़नी, कर्म वाली। ये भक्त बड़ा दोबारा पढ़वाता है। यदि कर्मों को ही सब कुछ न मानकर उनसे भिन्न जीवों के कर्म का फल देने वाला है ईश्वर माना भी जाए तो वह कर्म करने वाले को ही उनके कर्म के अनुसार ही फल देता है। कर्म न करने वालों पर उसकी प्रभुता नहीं चल सकती, भगवान कृष्ण ने बोला है। जब सभी प्राणी अपने अपने कर्मों का ही फल भोग रहे हैं तब हमें इंद्र की क्या आवश्यकता है। पिताजी, जब वे पूर्व संस्कार के अनुसार बस प्राप्त होने वाले मनुष्य के कर्म फल को बदल ही नहीं सकते तब उनसे प्रयोजन क्या है। मनुष्य अपने स्वभाव और पूर्व संस्कारों के अधीन है, वह उसी का अनुसरण करता है। यहाँ तक कि देवता, असुर, मनुष्य आदि के लिए हुए ये सारा जगत स्वभाव में ही स्थित है। जीव अपने कर्मों के अनुसार उत्तम और अधम शरीरों को ग्रहण करता है, छोड़ता है, रहता है अपने कर्मों के अनुसार ही। यह शत्रु है, यह मित्र है, यह उदासीन है, ऐसा व्यवहार करता है। कहाँ तक कहूँ, कर्म ही गुरु है, कर्म ही ईश्वर है। इसलिए पिताजी, मनुष्य को चाहिए कि पूर्व संस्कारों के अनुसार अपने वर्ण तथा आश्रमों के अनुकूल धर्मों का पालन करता हुआ कर्म का ही आदर करें, जिसके द्वारा मनुष्य की जीविका सुगमता से चलती है, वही उसका इष्ट देव होता है। जैसे अपने विवाहित पति को छोड़कर जार पति का सेवन करने वाली व्यभिचारिणी स्त्री कभी शांति लाभ नहीं करती, वैसे ही जो मनुष्य अपनी आजीविका चलाने वाले एक देवता को छोड़कर
दूसरे देवता की उपासना करते हैं, उससे उन्हें कभी सुख नहीं मिलता। ब्राह्मण तो इंद्र को भजन कौन करे, कोई ना करे। जब करें जब जब पानी बरसात ना हो ना, जब बैठ जाएं। वेदों के अध्यापन से क्षत्रिय, पृथ्वी पालन से वैश्य, और वार्ताव्रती से शूद्र, और ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा से अपनी आजीविका का निर्वाह करें। वैश्यों को वार्ताव्रती 4 प्रकार की है: कृषि, वाणिज्य, गौरक्षा और ब्याज लेना। ये वैश्यों के काम है। हम लोग उन चारों में से एक केवल गोपालन ही सदा से करते आए हैं। हम तो गौ पालन करें, गौवन चरा में, ये हमारे गऊ है, तो ग्वाले वाले नहीं पूजेंगे। तो वैश्यों की वृत्ति पर 4 वृत्तियाँ प्रकार की हैं: कृषि, वाणिज्य, गौरक्षा, ब्याज लेना। हम लोग उन चारों में से एक केवल गोपालन ही सदा से करते आए हैं। पिताजी, इस संसार की स्थिति, उत्पत्ति और अंत के कारण क्रमशः सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण है। यह विविध प्रकार का संपूर्ण जगत स्त्री पुरुष के संयोग से रजोगुण के द्वारा उत्पन्न होता है। 7-8 साल के बच्चा है, कितना बात कर रहे हैं। जब भी पहचान नहीं पाए कि ऐसी। अभी तो गुरुकुल में भी नहीं गए हैं? अभी तो गुरुकुल में भी नहीं गए, गुरुजी के पास हाँ, भी शिक्षा ग्रहण करने भी नहीं गए अभी तो। ऐसी भाषा बोलना हर एक बच्चे की बात की नहीं है। तो उसी रजोगुण की प्रेरणा से मेघगण सभी कहीं जल बरसाते हैं। उसी से अन्न, और अन्न से ही सब जीवों को जीविका चलती है। इसमें भला इंद्र का क्या लेना देना, वो अपना भला वो क्या कर सकता है। पिताजी ने तो हमारे पास किसी देश का राज्य है न, हम बड़े बड़े नगर हैं हमारे अधीन हैं, हमारे पास गांव या घर भी नहीं है। हम तो सदा के वनवासी हैं, वन और पहाड़ी हमारे घर हैं। तो इसलिए माँ छोड़ी आए, यहाँ आ गए। तो हम लोग गौओं और ब्राह्मणों और गिरिराज का यजन करने की तैयारी कर रहे हैं। इंद्र यज्ञ के लिए जो सामग्री इकट्ठी हो गई हैं, की गई हैं, उन्हीं से यज्ञ का अनुष्ठान होने दें। अनेकों प्रकार के पकवान, खीर, हलवा, पुआ, पूरी आदि मूंग की दाल तक बनाएं और ब्रज का सारा दूध एकत्र कर लिया जाए। वेदवादी ब्राह्मणों के द्वारा भली भांति हवन करवाया जाए और उनके अनेक प्रकार के अन्न, गौएं और दक्षिणाएं दी जाएं। और भी चांडाल और पतित और तथा कुत्तों तक को भी यथा योग्य वस्तुएं देकर गायों को चारा दिया जाए। फिर गिरिराज का भोग लगाया जाए। इसके बाद खूब प्रसाद खा पी कर सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर गहनों से सज लिया जाए और चंदन लगाकर गऊ, ब्राह्मण, अग्नि, जब गिरिराज गोवर्धन की प्रदक्षिणा की जाए। जब ही गऊएं होती है ना, जब गोवर्धन आता है ना, गोवर्धन के दिन, तो वे ग्वालिया आवे लेने गाय के, तो वे माला पहना जावे गऊ उनके का दिन, और वे उनको दान पुण्य करे। घर में हमने देखे हमारे घर पे। पिताजी, मेरी तो ऐसी ही सम्मति है। यदि आप लोगों को रुचे तो ऐसा कीजिए। ऐसा यज्ञ गौ, ब्राह्मण और गिरिराज को तो प्रिय होगा ही, और मुझे भी बहुत प्रिय है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कालात्मा भगवान की इच्छा थी इंद्र का घमंड चूर चूर कर देने। भगवान ने जब इंद्र को घमंड आ चुका था, तो भगवान उसको चूर चूर कर दे। वो भगवान को मनुष्य मानता था, कृष्ण को वो ईश्वर नहीं समझ रहा था, तो उसकी समझ में ना आवे। वो तो हर बार मात की खाते हैं इंद्र। नंद बाबा आदि गोपों ने उनकी बात सुनकर बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार कर ली। छोटे बालक की बात मान के गांव में हल्ला मच गो। जब बिन मालूम है ये सब काम कर देते हैं बिना, तो फिर भी मानने लगे बड़ी बालक बहुत बढ़िया है, देवता जी से कोई। भगवान श्री कृष्ण ने जिस प्रकार का यज्ञ करने को कहा था, वैसा ही यज्ञ उन्होंने प्रारंभ किया। पहले ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन
कराकर उसी सामग्री से गिरिराज ब्राह्मणों को सादर भेंटें दी, गऊओं को हरी हरी घास खिलाई। इसके बाद नंद बाबा आदि गोपों ने गऊओं को आगे करके गिरिराज प्रदक्षिणा की। ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त करके वे और गोपियाँ भली भांति श्रृंगार कर करके बैलों से जुती गाड़ियों पर सवार होकर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करती हुई गिरिराज की परिक्रमा करने लगी। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे के बिराज रहो, तो दूध चढ़े तो फूल चढ़े तो पधारे गिरिराधन महाराज। वो श्री गोवर्धन महाराज तो पे दूध चढ़े और चढ़े तो पे दूध की धार। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट बिराज रहो, तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे चढ़े दूध की धार। श्री गोवर्धन महाराज। अब सब के चलने लगी। अब श्री भगवान श्री कृष्ण गोपों को विश्वास दिलाने के लिए गिरिराज के ऊपर एक दूसरा विशाल शरीर धारण करके प्रकट हो गए तथा मैं ही गिरिराज हूँ। इस प्रकार भगवान एक रूप तो अपनो चढ़ाव, एक रूप दिखा रहे, तो दूसरा विशाल शरीर धारण करके प्रकट हो गए तथा मैं गिरिराज हूँ। सब प्रकार की कहते सामग्री आरोगने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने उस स्वरूप को दूसरे ब्रजवासियों को स्वयं भी प्रणाम किया और कहने लगे, देखो कैसा आश्चर्य है, गिरिराज ने साक्षात प्रकट होकर हम पर कृपा की है। ये चाहे जैसा भी रूप धारण कर सकते हैं। जो वनवासी जीव इनका निरादर करते हैं उन्हें ये नष्ट कर डालते हैं। आओ अपना और गौओं का कल्याण करने के लिए इन गिरिराज को हम नमस्कार करें। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से नंद बाबा आदि बड़े बूढ़े गोपों ने गिरिराज गौ और ब्राह्मणों का विधि पूर्वक पूजन किया और श्री कृष्ण के साथ ब्रज में लौट आए। 24वां अध्याय में विराम हो गया है। अब ये 25वां अध्याय है, गोवर्धन धारण। चौबीसवें अध्याय में विराम हो गया है। 25वां पढ़े, इसमें गोवर्धन धारण हुआ भगवान का। अब क्रुद्ध हो गया इंद्र पूजा से। भगवान तो कण कण में व्याप्त हैं, जगत के कण कण में है भगवान। और चलो गोवर्धन धारण 25वां अध्याय 10वें स्कंद का। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जब इंद्र को पता लग गया कि मेरी पूजा बंद कर दी गई है, तब वे नंद बाबा और आदि गोपों पर बहुत ही क्रोधित हुए। परंतु उनके क्रोध करने से क्या होता है, उन गोपों के रक्षक तो भगवान स्वयं श्री कृष्ण है। कृष्ण थे तो इंद्र को अपने पद का बड़ा घमंड था। वे समझते थे कि मैं ही त्रिलोकी का ईश्वर हूँ, तीनों लोक मेरे ही वश में हैं। उन्होंने क्रोध से तिल मिलाकर प्रलय करने वाले मेघों के संवर्तक नामक गण को ब्रज पर चढ़ाई कर दी। आज्ञा दी और कहा, ओह इन जंगलों और जंगली ग्वाल वालों ने इतना घमंड, सचमुच ये धन का ही नशा। भला देखो तो सही, एक साधारण मनुष्य कृष्ण के बल पर इन्होंने मुझ देवराज का अपमान कर डाला। जैसे पृथ्वी बहुत से मंदबुद्धि पुरुष भाव सागर से पार जाने के सच्चे साधन ब्रह्म विद्या को छोड़ देते हैं और नाम मात्र की टूटी हुई नाव से कर्म में यज्ञ से इस घोर संसार सागर को पार करना चाहते हैं। कृष्ण बकवादी सा नादान, अभिमानी, मूर्ख होने पर भी अपने को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता है।
वह स्वयं मृत्यु का ग्रास है जिसको कंस मारना चाहता है। फिर भी उसी का सहारा लेकर इन अहीरों ने मेरी अवहेलना की है। एक तो ये यूं ही धन के नशे में चूर हो रहे थे, दूसरे कृष्ण ने इनकी ओर बढ़ावा दे दिया है। तुम लोग जाकर इनके इस घमंड को, धन के घमंड और हेकड़ी को धूल में मिला दो, उनके पशुओं का संहार कर डालो। मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे ऐरावत हाथी पर चढ़कर आता हूँ। नंद के ब्रज का नाश करने के लिए महापराक्रमी मरुदगणों के साथ आता हूँ। मरुदगण बोइए वो 50 है कहीं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इंद्र ने इस प्रकार प्रलय के मेघों की आज्ञा दी और उनके बंधन खोल दिए। अब वे बड़े वेग से नंद बाबा के ब्रज पर चढ़ाए। मूसलाधार पानी बरसा कर सारे ब्रज को पीड़ित करने लगे। चारों ओर बिजलियां चमकने लगीं, बादल आपस में टकरा कर कड़कने लगे और प्रचंड आंधी की प्रेरणा से वे बड़े बड़े भोले वाले ओले और बड़े भोले वाले लोगों पर खूब वर्षा करने लगे। इस प्रकार जब दल के दल बादल बार बार आकर खंबे के समान मोटी मोटी धाराएं गिराने लगे, तब ब्रजभूमि का कोना कोना पानी से भर गया हुआ। कहाँ नीचा है कहाँ ऊंचा है, इसका भी पता करना कठिन हो गया। रास्ते सारे भर गए। इस प्रकार मूसलाधार वर्षा और झंझावत के झपटों से जब एक एक पशु ठिठुरने और कांपने लगा, ग्वाल और ग्वालों में ठंडी के मारे अत्यंत व्याकुल हो गईं, तब वे सब के सब भगवान श्री कृष्ण की शरण में ही आए। मूसलाधार वर्षा से सताए हुए जाने के कारण सबने अपने अपने सिर और बच्चों को नुक करके अपने शरीर के नीचे छिपा लिया था और बोले, प्यारे श्री कृष्ण, तुम बड़े भाग्यवान हो। अब तो कृष्ण केवल तुम्हारे ही भाग्य से हमारी रक्षा होगी। प्रभु, इस सारे गोकुल के एकमात्र स्वामी, एक छत्र, एकमात्र रक्षक तुम ही हो। हे भक्त वत्सल, इंद्र के क्रोध से अब तुम ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। भगवान ने देखा कि वर्षा और ओलों की मार से पीड़ित होकर सब बेहोश हो रहे हैं। वे समझ गए कि यह सारी करतूत इंद्र की ही है। उसको घमंड आ गया होगा, पहचान नहीं पा रहा है। भगवान ने देखा वर्षा और ओलों की मार से पीड़ित होकर बेहोश हो रहे हैं। वे समझ गए ये सारी करतूत इंद्र की है, उन्होंने ही क्रोधवश ऐसा किया है। वे मन ही मन कहने लगे, हमने इंद्र का यज्ञ भंग कर दिया है। इसी से ब्रज का नाश करने के लिए बिना ऋतु के ही यह प्रचंड वायु और ओलों के साथ घनघोर वर्षा कर रहे हैं। कभी जब 1000 नवंबर में बरसा था, दिवाली के आसपास कम हुई वैसे बरसात। अच्छा, मैं अपनी योग माया से इसका भली भांति जवाब दूंगा। वे मूर्खता बस अपने को लोकपाल मानते हैं। इनके ऐश्वर्य और धन का घमंड तथा मैं अज्ञान में चूर चूर कर दूंगा। देवता लोग तो सत्य प्रधान होते हैं, इनमें अपने ऐश्वर्य और पद का अभिमान न होना चाहिए। अतः ये उचित ही है कि सत्गुण से च्युत दुष्ट देवताओं को मैं मान भंग कर दूं। इससे अंत में ही उन्हें शांति मिलेगी। यह सारा ब्रज मेरे आश्रित है, मेरे द्वारा एकीकृत है और एकमात्र मैं ही इनका रक्षक हूँ। अतः मैं अपनी योग माया से इसकी रक्षा करूँगा। संतों की रक्षा करना मेरा व्रत ही है। अब उसके पालन का अवसर आ पहुँचा है। इस प्रकार कहकर भगवान श्री कृष्ण ने खेल ही खेल में एक ही हाथ से गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ लिया और जैसे ही छोटे छोटे बालक बरसाती छत्ते के पुष्प को उखाड़कर हाथ में रख लेते हैं, वैसे ही उन्होंने उस पर्वत को धारण कर लिया। जो केवल एक बार मेरी शरण में आ जाता है, मैं तुम्हारा हूँ, इस प्रकार याचना करता है, उसे मैं अपना संपूर्ण प्राणियों से अभय कर देता हूँ। ये मेरा व्रत है। खांसी आ जाए, ठंडे पानी से।
भगवान की मिला अपरंपार है। जो भगवान का हो जाता है, भगवान उसको भक्त को छोड़ता नहीं है, उसकी इच्छा सारी पूर्ण करता है। जो केवल एक बार मेरी शरण में आ जाता है और मैं तुम्हारा हूँ इस प्रकार जब याचना करता है, जब भगवान जो कहता है मैं तुम्हारा, भक्त जो कहता है मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरे हो, तुम हमारे हो, हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, तो उसे मैं एक संपूर्ण प्राणियों में अभय कर देता हूँ और यह मेरा व्रत है। करके तो देख। तो इसके बाद भगवान ने गोपों से कहा, माताजी, पिताजी और ब्रजवासियों, तुम लोग अपनी गऊओं और सामग्रियों के साथ इस पर्वत के गड्ढे में आकर आराम से बैठ जाओ। देखो तुम लोग ऐसी शंका न करना कि मेरे हाथ से ये पर्वत गिर पड़ेगा। तुम लोग तनिक भी मत डरना, इस आंधी पानी के डर से तुम्हें बचाने के लिए ही मैंने ये युक्ति रची है। भगवान अब वो यूँ ही कर रहे, राज धरण हम तेरी शरण। अब ये गाना तुम सब लोग भजन। देखो तुम लोग ऐसी शंका न करना, मेरे हाथ से यह पर्वत गिर पड़ेगा। तुम लोग तनिक भी मत डरना, इस आंधी पानी के डर से तुम्हें बचाने के लिए मैंने यह युक्ति रची है। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार सबको आश्वासन दिया और ढाढ़स बंधाया, तब सब के सब ग्वाल वाल अपनी गोधन छकड़ों, आश्रितों, पुरोहितों और भक्तों को अपने अपने साथ लेकर सुविधे के अनुसार गोवर्धन के गड्ढे में आग उसे भगवान ने माया ऐसी रची होगी, मई पाएगी। गोवर्धन पे ही पानी आ रहा हो, जब खींच रहे हैं कर रहे हैं, सब ने देखा, जो भी दिखाया हो, पर लेकिन फिर वो एकदम भगवान ने कहा ये आप कैसे जाएंगे, अब पानी में थे, बिना मालूम ही ना पड़ी कि कहाँ जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जब ब्रजवासियों को देखते देखते ही भूख प्यास की पीड़ा, आराम विश्राम की आवश्यकता आदि सब कुछ भुलाकर 7 दिन तक लगातार उस पर्वत को उठाए रखा एक चुंगली उंगली पर। वे एक डग भी वहाँ से इधर उधर नहीं हुए। श्री कृष्ण की योग माया का यह प्रभाव देखकर इंद्र के आश्चर्यजनक का ठिकाना ना रहा। अपना संकल्प पूरा न होने के कारण उसकी हेकड़ी बंद हो गई, वो भौचक्का सा रह गया। इसके बाद उन्होंने मेघों को अपने आप स्वयं वर्षा करने से रोक दिया। अब जब गोवर्धनधारी भगवान श्री कृष्ण ने देखा वह भयंकर आंधी और घनघोर वर्षा भी बंद हो गई है, आकाश से बादल छट गए और सूर्य दिखने लगा, तब उन्होंने गोपों से कहा, मैंने प्यारे गोपों, तुम लोग के निडर हो जाओ, अपनी स्त्रियां, गोधन और बच्चों के साथ बाहर निकल आओ और देखो अब आंधी पानी बंद हो गया, नदियों का पानी भी उतर गया। भगवान की ऐसी आज्ञा पाकर अपने अपने गोधन, स्त्रियों और बच्चों और बूढ़ों के साथ ले और अपनी सामग्री छकड़ों पर लद कर धीरे धीरे सब लोग बाहर निकल आए। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने सब प्राणियों के देखते देखते खेल में गिरिराज पर्वत को उसके पास अपने स्थान पर पूर्वत स्थान पर रख दिया। बोल जय गोवर्धन महाराज की जय। ब्रजवासियों का हृदय प्रेम के आवेश से भर रहा था। पर्वतों के रखते ही वे भगवान श्री कृष्ण के पास दौड़ आए। उन्हें हृदय से लगाने और कोई चूमने लगा। सबने उनका सत्कार किया। बड़ी बूढ़ी गोपियों ने और बड़े आनंद से, स्नेह से दही चावल दाल आदि से उनका मंगल तिलक किया। उन्मुक्त किए हृदय से शुभ आशीर्वाद दिए। यशोदा रानी, रोहिणी जी, नंद बाबा पहलवानों में श्रेष्ठ पहलवान बलराम जी ने स्नेहातुर होकर श्री कृष्ण को हृदय से लगा लिया, आशीर्वाद दिए। परीक्षित उस समय आकाश में स्थित देवता, साध, सिद्ध, गंधर्व और चारण आदि प्रसन्न होकर भगवान की स्तुति करते हुए उन पर फूल बरसाने लगे और राजन स्वर्ग में देवता लोग शंख नौबत बजाने लगे, तंबुर
तुमरु आदि गंधर्व राज भगवान की मधुर लीलाओं का गान करने लगे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज की यात्रा की। उनके बगल में बलराम जी चल रहे थे। उनके प्रेमी ग्वालवाल उनकी सेवा कर रहे थे। उनके साथ ही प्रेम भई गोपियाँ भी अपने हृदय को आकर्षित करने वाले, उसमें प्रेम जगाने वाले भगवान की गोवर्धन धारण आदि लीलाओं का गान करती हुई बड़े आनंद से ब्रज में लौट आई। हमारा भी गोवर्धन धारण का हो जाए, भजन भजन हो जाए, आरती वारती बाद में करेंगे। बुलाओ। हो गया।
आरती स्टार्ट करें इससे पहले मैं बड़ा एक रोचक प्रसंग आपको आज का मैं कहना चाहूँगा। भक्त और साधक इसको बड़े आनंद से सुन सकते हैं और आनंद से पूर्ण रूप से मतलब वो ओतप्रोत हो सकते हैं। तो आज मतलब अभी शाम का समय है, हम इस आज का जो भागवत का सत्संग कर रहे हैं। तो पंडित मंजू जो है, जब उन्होंने देखा कि आज के प्रसंग में तो गोवर्धन पर्वत को भगवान श्री कृष्ण अपनी बाल्यावस्था में ही अपने इस छोटी उंगली पर उठाएंगे, 7 दिन तक उन सभी गोपियों की और गोपों की और पूरे ब्रज क्षेत्र के उन लोगों की इंद्र की भारी बारिश से आंधी और बारिश से रक्षा करने के लिए, तो भक्त जो है पंडित मंजू और भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण के बीच के संबंध को आप समझने की कोशिश कीजिए। तो कहीं कि आज तो अन्नकूट बनना चाहिए था हमारे ब्रज क्षेत्र में। गोवर्धन जी की जो हम पूजा करते हैं दीपावली के बाद जो होती है अन्नकूट बनता है, तो कि आज यानी अन्नकूट बनना चाहिए था। उन्होंने एक बार कहा, 2 बार कहा, फिर तीसरी बार उन्होंने फिर जब ये हुआ कि आज अन्नकूट बनना चाहिए, फिर उनको याद आया कि आज सुबह अनायास ही, रोज़ तो जो सुबह भोग लगाती हैं पंडित जी भोग लगाते हैं, वो तो अलग अलग जो भी जिस दिन जो होता है, लेकिन आज अनायास ही, क्योंकि मुझे भी याद है सुबह जब मैं यहाँ पर सुबह बैठा हुआ था, कुछ अपना अभ्यास कर रहा था, तो मेरे लिए भी उन्होंने प्रसाद लेकर आई कच्चे दूध का। और यहाँ कच्चे दूध जो है गोवर्धन जी की पूजा में कच्चे दूध का भोग लगता है। और अनायास ही देखिए कैसा भगवान ने अपने भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त से सुबह भोग ही कच्चे दूध का लगवा लिया और अपनी आत्मसंतुष्टि से ये प्रसन्न हो गई। तो हम सोचते हैं हम करते हैं, भक्त नहीं करता, भगवान भक्त से करवाते हैं। भक्त का चयन भी भगवान करते हैं। भगवान की माया वास्तव में अद्भुत है, अनिर्वचनीय है, इसके अलौकिक है, इसके बारे में कोई शब्द नहीं है। अब मैं चाहूँगा कि हम आरती का आरंभ करें। पॉज कर दो।